I'm going to show you how you can create adaptive family, and you can apply it any conceptual design. Okay, so let me start. And here I will create a mass, okay, for my conceptual design. Click on this in place mass, and this show mass form and floor will be activated so that all the mass objects will be visible. Click on close and then give it a name. Okay, click on OK, and let me create some levels. Okay, or what I can do, I can change the level height. Okay, so I'll change the level height. Let me create some object here. Okay, लेवल 2 में जाता हूँ और सेम यहाँ से इस तरफ बनाऊँगा और मैं लेवल 1 में जाता हूँ और ये डिलीट कर देता हूँ और मैं 3D में ये दोनों को सिलेक्ट करूँगा, ये दोनों ट्राइंगल को सिलेक्ट करूँगा और यहाँ पे क्रिएट फॉर्म कर दूँगा। तो ये एक फॉर्म क्रिएट हो गया है, ठीक है। और मैं चाहूँ तो इसको फिनिश मास्क कर दूँगा और मैं थोड़ा लेवल का हाइट जो है वो चेंज कर देता हूँ। मैं यहाँ पे 40,000 कर देता हूँ और इसको भी अटैच कर दूँगा यहाँ तक, और इसको मैं एलिवेशन से चेंज करूँगा यहाँ तक और मैं इसको लॉक कर दूँगा ताकि लेवल के साथ ये कनेक्टेड रहे। ओके, तो ये मेरा फेस हो गया है, सॉरी ये मेरा कंसेप्चुअल बिल्डिंग जो है वो बन गया है। मैं रियलिस्टिक में देखता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट मैं इसमें फ्लोर्स वगैरह अप्लाई करूँगा। फ्लोर, अभी फ्लोर तो ज़रूरी नहीं है क्योंकि लेवल्स सिर्फ फर्स्ट और लेवल 2 है। अगर बीच में सारे लेवल्स रहते तो मैं फ्लोर बना लेता। अभी फ्लोर इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, जस्ट मैं वॉल बना लेता हूँ। यहाँ पे सिलेक्ट करूँगा तो देखो इस फेस के अकॉर्डिंग ये वॉल बन गया और यहाँ पे मैं चूज़ करूँगा वॉल का थिकनेस के कैसा रहेगा, ठीक है। इसको सिलेक्ट किया और मैं इसको ऐसे ही रखूँगा क्योंकि मैं इसमें कर्टेन सिस्टम अप्लाई करूँगा। और यहाँ पे रूफ़ बना लेता हूँ, ठीक है। और इस पे हम लोग फ्लोर बना सकते हैं। तो ये हम लोगों ने सिलेक्ट कर लिया और उसके बाद क्लिक ऑन क्रिएट रूफ़। उससे पहले देख लेना कि कौन सा टाइप चाहिए, तो वो सिलेक्ट करने के बाद क्रिएट रूफ़। तो रूफ़ बन गया है और इसको अगर टॉप से, मतलब इसका बॉटम फेस यहाँ पे टॉप पे आए तो हम लोगों को लेवल ऑफसेट जो है वो थिकनेस वैल्यू प्रोवाइड करना पड़ेगा यहाँ पे ऐसा, ठीक है। तो जैसा रिक्वायरमेंट होगा उसी हिसाब से प्लेस करना है। और नेक्स्ट यहाँ पे फ्लोर एक बना लेता हूँ मैं, बॉटम पे लेवल 1 पे सिर्फ एक फ्लोर बनाऊँगा और ये फ्लोर बन गया है, ठीक है। तो ये सिर्फ मास फ्लोर है, ठीक है। तो ये फ्लोर को सिलेक्ट करके
हम लोग को यहाँ पे फ्लोर जो है वो अप्लाई करना है, वहाँ से फ्लोर, और इसको सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करके क्रिएट फ्लोर, और ये फ्लोर क्रिएट हो गया है। ठीक है, तो ये हमारा वॉल है। नेक्स्ट मैं इसको सिलेक्ट करने से पहले यहाँ पे कर्टेन सिस्टम है, और कर्टेन सिस्टम को मैं इस फेस पे अप्लाई करूँगा। इस फेस को सिलेक्ट किया और क्रिएट सिस्टम, तो ये सिस्टम अभी अप्लाई हो गया है। तो यहाँ पे देख सकते हो कि ये यहाँ पे जो फेस वगैरह है वो सही से नहीं आ रहे, तो मैं थोड़ा सा डिवाइड जो है वो थोड़ा चेंज करूँगा। यहाँ से गो टू एडिट टाइप, यहाँ पे फिक्स डिस्टेंस जो है मैं यहाँ पे फिक्स डिस्टेंस पे ही रखता हूँ दोनों का, और मैं यहाँ पे स्पेसिंग को थोड़ा सा चेंज करूँगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं 1000 प्रोवाइड करता हूँ, और यहाँ पे 500, अप्लाई एंड ओके। और अगर यहाँ पे मलियंस प्लेस करना है तो मलियंस प्लेस कर सकते हैं हम लोग। तो इस तरीके से देखो अभी प्लेस हो गया है। ठीक है, उसके बाद हम लोग यहाँ पे आर्किटेक्चर में आके मलियंस और ऑल ग्रेड मलियंस यहाँ पे ऐसा प्लेस कर सकते हैं। लेकिन ये क्या होगा, ये प्रॉपरली प्लेस नहीं होगा यहाँ पे, क्योंकि ये जो है एकदम ना तो ये वर्टिकल है, ना तो ये प्रॉपरली हॉरिजॉन्टल है। सो हमारा जो मलियन जो ऑब्जेक्ट है वो यहाँ पे प्रॉपरली प्लेस नहीं होगा, थोड़ा थोड़ा जगह पे बाहर आ सकता है। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे हम लोगों को ये लोकेशन लाइन जो है वो फिनिश फेस एक्सटीरियर है। लोकेशन लाइन हम लोग इसको चेंज कर देते हैं, फिनिश फेस इंटीरियर, तो ये बाहर से प्लेस हो गया। इसी तरीके से इस साइड को भी चेंज करना है, इस वॉल को फिनिश फेस इंटीरियर, ये इस तरफ प्लेस होगा। तो ऐसे हम लोग प्लेस कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट और एक क्या तरीका है, मैं और एक तरीका दिखाता हूँ जिसमें कि हम लोग एडाप्टिव कंपोनेंट के ज़रिए प्लेस कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कर्टेन सिस्टम प्रोवाइड करने से पहले मैं क्या करूँगा, यहाँ पे ये मास ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करूँगा, एडिट इन प्लेस, और मैं ये फेस को डिवाइड कर दूँगा, गो टू डिवाइड सरफेस, और मैं ये फेस को डिवाइड कर दूँगा। तो डिवाइड करने के लिए मैं रेक्टेंगल पैटर्न चूज़ कर रहा हूँ। मेरे पास यहाँ पे काफ़ी सारे पैटर्न्स है, जैसे कि ये पैटर्न है, ये पैटर्न के हिसाब से ये फेस, काफ़ी सारे पैटर्न्स है। मैं इनमें से कोई सा भी एक चूज़ कर सकता हूँ, लाइक हेक्सागन। अगर इस तरीके का पैटर्न मुझे चाहिए तो इस तरीके का पैटर्न का मैं बना सकता हूँ। तो रेक्टेंगल पैटर्न हम लोग अप्लाई कर सकते हैं, रेक्टेंगल पैटर्न। और यहाँ पे फिक्स नंबर है, फिक्स डिस्टेंस है। ठीक है, कितना डिस्टेंस का होगा, और वी ग्रिड है, और हमारा यू ग्रिड है। ठीक है, तो यू ग्रिड जो है वो हॉरिजॉन्टल है, और वी ग्रिड जो है वो वर्टिकल्स है। ठीक है, मतलब वर्टिकली प्लेस होगा। ठीक है, तो यू ग्रिड, यू ग्रिड में मैं यहाँ पे डिस्टेंस जो है वो मैं 500 करता हूँ। ठीक है, तो देख सकते हो कि मेरे हॉरिजॉन्टल नंबर्स जो है वो बढ़ गए हैं। ठीक है, और यहाँ पे वी ग्रिड, तो इसको हम लोग 1000
राइट, 500/1000। अगर इसको सेम 500/500 करना है तो वो भी हम लोग कर सकते हैं, 500/500। ठीक है, तो ये हो गया। और उसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे, सरफेस पे हम लोग अगर कोई पैटर्न को फिल करना है, यहाँ पे ऑप्शन पे अगर कोई पैटर्न फिल अप्लाई करना है तो वो भी हम लोग यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। लाइक कोई पर्टिकुलर मटेरियल यहाँ पे अप्लाई करना हो, लाइक ग्लास, क्लिक ऑन ओके, और ये हम लोग अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, गो फॉर फिनिश मास्क, और यहाँ पे देख सकते हो ग्लास का इफ़ेक्ट हम लोगों को मिल रहा है। ठीक है, तो ये हम लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, एडिट इन प्लेस। और फिर ये फेस को सिलेक्ट करने के बाद हम लोगों को यहाँ पे डिवाइड सरफेस का ऑप्शन आएगा, और हम लोगों को डिवाइड कर देना है। और यहाँ पे पैटर्न अगर हम लोग चूज़ करते हैं तो उसी हिसाब से हम लोग यहाँ पे पैटर्न अप्लाई कर सकते हैं, और पैटर्न का डिस्ट्रीब्यूशन हम लोग चूज़ कर सकते हैं। और हम लोग यहाँ पे फिक्स नंबर से भी कर सकते हैं, फिक्स नंबर और फिक्स डिस्टेंस, फिक्स नंबर फिक्स डिस्टेंस ये भी कर सकते हैं हम लोग। तो यहाँ से पैटर्न लाइन को हाइड करता हूँ तो ये हाइड हो जाएगा। फ़िलहाल ये ज़रूरत नहीं है। ओके, सो यहाँ पे मुझे एक्चुअली ये नोड ऑप्शन को जो है वो चेक करना था, ताकि यहाँ पे पॉइंट्स जो है वो विजिबल हो जाए। तो फ़िलहाल जो है ये पॉइंट्स विजिबल नहीं हो रहा है। ठीक है, तो फिर मैं रेक्टेंगल को ही चूज़ करता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे जो है फिक्स डिस्टेंस 500/500 अप्लाई कर लेता हूँ। ठीक है, उसके बाद मैं यहाँ पे फिनिश मास्क कर देता हूँ, तो ये मेरा हो गया। इसके बाद क्या करेंगे, हमारा जो कटिंग पैनल का जो मूल्यांकन है, या फिर अपना कटिंग पैनल जो है वो हम लोग एडाप्टिव फैमिली में बनाएंगे। तो उसके लिए हम लोग न्यू ऑप्शन पे जाएंगे, फैमिली, और हम लोग चूज़ करेंगे अपना फैमिली टेम्पलेट इंग्लिश फोल्डर से, और हम लोगों को एक राइट टेम्पलेट जो है वो सिलेक्ट करना चाहिए। तो यहाँ पे हम लोगों के पास मेट्रिक जेनरिक एडाप्टिव, जेनरिक मॉडल एडाप्टिव, ये एक ऑप्शन है। तो एडाप्टिव कंपोनेंट जो है वो एडाप्टिव पॉइंट बेस्ड है। तुम जो पॉइंट प्लेस करोगे उसी हिसाब से अपना मॉडल
और अपना कंपोनेंट जो है वो अपना शेप को अडाप्ट कर लेगा। तो उस हिसाब से हम लोगों को अपना टेम्पलेट जो है वो चूज़ करना चाहिए। तो यहाँ पे हम लोगों के पास और एक ऑप्शन है मेट्रिक जेनरिक मॉडल पैटर्न बेस्ड। कोई भी एक पर्टिकुलर पैटर्न बेस्ड हम लोग बना सकते हैं, जैसे कि ये रेक्टेंगुलर पैटर्न बेस्ड, वो भी हम लोग यहाँ पे बना सकते हैं रेक्टेंगुलर पैटर्न बेस्ड। ठीक है, पर्टिकुलर पैटर्न बेस्ड हम लोग बना सकते हैं। और अगर हम लोग का कोई भी एक पर्टिकुलर पैटर्न बेस नहीं है, हम लोग कोई भी किसी भी मॉडल के लिए बना सकते हैं, तो उसके लिए हम लोग चूज़ करेंगे मेट्रिक जेनेरिक एडाप्टिव। ओके, तो यहाँ पे ये कर्टन पैनल बेस्ड है, कर्टन पैनल पैटर्न बेस्ड, ये भी हम लोग इस पर्टिकुलर ऑप्शन के लिए हम लोग चूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे मेट्रिक जेनरिक मॉडल एडाप्टिव, ये सारे ही कंपोनेंट के लिए एप्लीकेबल रहेगा। किसी भी टाइप के कंपोनेंट के लिए तुम यहाँ पे इसको चूज़ कर सकते हो। और ये हम लोग स्पेसिफिकली चूज़ कर सकते हैं, कोई भी एक जेनरिक मॉडल है जो कि पैटर्न बेस्ड है, तो उस पर हम लोग इसको चूज़ कर सकते हैं, उसको अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे मेट्रिक कर्टन पैनल है, ठीक है, तो कर्टन पैनल के लिए हम लोग इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे इसको चूज़ कर लेता हूँ, मेट्रिक जेनरिक मॉडल एडाप्टिव, क्लिक ऑन ओपन। तो कुछ इस तरीके का हमारे पास एटमॉस्फेयर आ जाएगा। यहाँ पे ये हमारा रेफरेंस प्लेन है और ये रेफरेंस प्लेन है और ये रेफरेंस प्लेन है, जो कि यहाँ पे 3D में विजिबल है। ठीक है, और यहाँ पे जो ऑप्शन है क्रिएट में मॉडल लाइन्स हम लोग क्रिएट कर सकते हैं, और मॉडल कंपोनेंट्स और रेफरेंस लाइन। तो रेफरेंस लाइन हम लोग क्रिएट कर सकते हैं, जो कि मॉडल में जब हम लोग इसको प्रोजेक्ट में अपलोड करेंगे तो वो रेफरेंस लाइन विजिबल नहीं होगा। ठीक है, रेफरेंस लाइन एज ए रेफरेंस प्लेन की तरह भी काम करता है। ठीक है, और मॉडल लाइन जो है वो हमारे 3D स्पेस में एग्ज़िट करता है, और हमारा मॉडल जब प्रोजेक्ट में इंपोर्ट होगा, लोड होगा, तो वहाँ पर भी ये मॉडल लाइन विजिबल होगा। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास पॉइंट एलिमेंट है, जो पॉइंट हमारा शेप को डिफाइन करेगा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे पॉइंट क्रिएट करेंगे। मैं यहाँ पे एक पॉइंट क्रिएट कर लेता हूँ, एक पॉइंट यहाँ पे मैंने क्रिएट कर लिया, और फिर मैं दूसरा पॉइंट भी यहाँ पे क्रिएट करता हूँ। ठीक है, फिर तीसरा पॉइंट भी मैं यहाँ पे क्रिएट करता हूँ, और फोर्थ पॉइंट भी मैं यहाँ पे क्रिएट करता हूँ। तो मुझे कितने नंबर ऑफ़ पॉइंट्स चाहिए वो डिफ़ाइन होगा हमारे शेप के ऊपर। ठीक है, जो मेन पॉइंट्स है, जिस पॉइंट के ज़रिए हम लोग अपने ऑब्जेक्ट को प्लेस करेंगे। तो मेरा कर्टेन पैनल जो है 4 कॉर्नर्स पे मैं प्लेस कर दूंगा, तो वो प्लेस हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पे मैंने 4 पॉइंट्स प्लेस किए हैं एक ही पॉइंट के ऊपर, तो यहाँ से मैं डिस्टेंस पे प्लेस कर सकता हूँ। और क्योंकि ये एडाप्टिव पॉइंट है, तो यहाँ पे डिस्टेंस उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि आखिरकार वो तो अडाप्ट कर ही लेगा पॉइंट के हिसाब से। तो जैसे हम लोग पॉइंट प्लेस करेंगे प्रोजेक्ट में, तो उसी हिसाब से वो अडाप्ट कर लेगा, तो डिस्टेंस मैटर नहीं करता है। फिर भी मैं यहाँ पे डिस्टेंस प्रोवाइड कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ से डिस्टेंस चेक कर लेता हूँ, और मैं यहाँ से 500 डिस्टेंस दूंगा, 500। फिर इस तरफ इसको मूव करूँगा मैं, या फिर मूव यूज़ कर सकता हूँ, और इस तरफ 500। और दूसरा है यहाँ पे, तो इसको हम लोग यहाँ पे मैं इसको क्या करता हूँ, इसको सिलेक्ट करके मूव करता हूँ इस तरफ 500,
फिर इस तरफ इसको 500, ठीक है। तो हमारे पास ये 4 पॉइंट प्लेस हो गए हैं, ठीक है। 4 पॉइंट हमारे पास ये प्लेस्ड हो गए हैं। ना मैं क्या करूँगा, ये पॉइंट को सिलेक्ट करूँगा और मेक एडाप्टिव। तो ये मेरा पॉइंट एडाप्टिव हो गया है और ये मेरा फर्स्ट पॉइंट है। तो हम लोगों को उसी ऑर्डर में प्लेस करना है जिस ऑर्डर में पॉइंट्स बने हुए हैं यहाँ पे। तो ये फर्स्ट पॉइंट, ये होगा सेकंड पॉइंट, मेक एडाप्टिव। चाहो तो तुम फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ ऐसे भी बना सकते हो। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एक क्लॉकवाइज डायरेक्शन में और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बना सकते हो। तो मेक श्योर कि ऐसा मत बनाओ कि प्लेस करने में दिक्कत हो, प्लेस करने में आसानी हो, उसी ऑर्डर में बनाओ। फिर इसको सिलेक्ट करूँगा मेक एडाप्टिव, इसको सिलेक्ट करूँगा मेक एडाप्टिव। ये पॉइंट बन गया। फिर मैं ये दोनों को सिलेक्ट करूँगा। ये दोनों को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे ऑप्शन है स्प्लाइन थ्रू पॉइंट्स। तो ये कनेक्ट हो गए। कनेक्ट होने के बाद मेरा ये लाइन जो है वो रेफरेंस लाइन होगा। तो ये सिलेक्ट रहेगा। उसके बाद हम लोग प्रॉपर्टीज़ पैनल में इसको चेक कर देंगे रेफरेंस लाइन। तो ये रेफरेंस लाइन हो गया, जो कि देख सकते हो जिसके अराउंड रेफरेंस प्लेन्स भी है, ठीक है। नेक्स्ट मैं इन दोनों को सिलेक्ट करूँगा, कनेक्ट, और इसको भी रेफरेंस प्लेन, दोनों को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे स्प्लाइन थ्रू पॉइंट्स, फिर प्रॉपर्टीज़, इंस्टेंस प्रॉपर्टीज़ में रेफरेंस लाइन को चेक करेंगे और फिर ये दो पॉइंट को सिलेक्ट करेंगे, क्लिक ऑन स्प्लाइन थ्रू पॉइंट्स, देन यहाँ पे इसको चेक करेंगे, ठीक है। अगर कोई भी एक पॉइंट को मूव करते हो यहाँ से, तो देख सकते हो ये दोनों लाइंस भी मूव हो रहे कनेक्टेड होने की वजह से, ठीक है। तो इसी हिसाब से अपना जो शेप है वो एडाप्टिव हो जाएगा, अपने आप को एडाप्ट कर लेगा, ठीक है। नेक्स्ट हम लोगों को एक अपना प्रोफाइल बना लेना है, जो अपना सॉलिड प्रोफाइल है मलियंस का, वो हम लोग बना लेंगे। तो मैं यहाँ पे मलियन और हम लोग अपना ग्लास पैनल दोनों साथ में भी बना सकते हैं, ठीक है। तो वो मैं ये चारों रेफरेंस प्लेन को जो है वो सिलेक्ट कर लूँगा। उसके बाद मैं यहाँ से सॉलिड फॉर्म, तो यहाँ पे पूछ रहा है कि कैसा सॉलिड फॉर्म चाहिए, थिकनेस के साथ या फिर जस्ट ए सरफेस, कैसा चाहिए। तो हम लोग यहाँ पे सॉलिड बनाएंगे जिसका एक थिकनेस होगा, और थिकनेस कितना थिकनेस होगा वो हम लोग यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे, जैसे कि 5 इंचज़ और 5 mm, ठीक है। तो ये हम लोगों ने प्रोवाइड कर दिया। ये नेक्स्ट क्या कर सकते हैं कि हम लोग यहाँ पे एक रेफरेंस प्लेन के अलोंग हम लोग अपना प्रोफाइल जो है उसको ड्रॉ कर सकते हैं। तो पहले मैं इसको हाइड कर देता हूँ। इसको मैं हाइड कर दूँगा सिलेक्ट करके HH, और यहाँ से इसको ओके। तो फिलहाल ये हाइड, इससे सेकेंड ये लॉक है, ओके। तो फिलहाल ये हाइड नहीं हो रहा है। तो ये विजिबल ही रहेगा, यहाँ पे अनचेक करने से कुछ नहीं होगा, ये विजिबल रहेगा तो प्रोजेक्ट में विजिबल होगा, ठीक है। और इसका मटेरियल भी हम लोग असाइन कर सकते हैं, मटेरियल का प्रॉपर्टीज़ भी असाइन कर सकते हैं, ठीक है। पैनल ये टाइप रहेगा, क्लिक ऑन ओके, ओके। और यहाँ पे हम लोग चेंज कर सकते हैं, गो फॉर ग्लास, क्लिक ऑन अप्लाई, ओके। देख सकते हो ये ग्लास अप्लाई हो गया है।
ठीक है। और अगर इसका लेंथ विड्थ का प्रॉपर्टीज़ भी चाहिए तो वो भी हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। इस पॉइंट से ये पॉइंट 500 है ये, ठीक है। और इसी तरीके से ये पॉइंट से ये पॉइंट, देन इसको सिलेक्ट करेंगे और इसको क्रिएट पैरामीटर, देन ये क्या होगा, विड्थ होगा, टाइप होगा या इंस्टेंस होगा। और अगर क्या है कि सिर्फ इसको सिर्फ देखना है, मतलब पैरामीटर का वैल्यू कितना है वो सिर्फ पता करना है, तो फिर इसको रिपोर्टिंग पैरामीटर चूज़ कर सकते हैं। इंस्टेंस में ही ये एप्लीकेबल है। तो ये क्या होगा कि हमारा जो शेप है, शेप का करंट वैल्यू कितना है, विड्थ और लेंथ, वो हम लोगों को मिल जाएगा। लेकिन हम लोग कुछ चेंजेस नहीं कर सकते अगर हम लोग इसको रिपोर्टिंग पैरामीटर करते हैं तो, ठीक है। तो ये भी अप्लाई कर सकते हैं हम लोग। तो इसको भी यहाँ पे इसको सिलेक्ट कर सकते हैं और इसको लेंथ एंड क्लिक ऑन ओके। यहाँ पे देख सकते हो कि ये जो है अभी सिलेक्ट नहीं होगा क्योंकि ये रिपोर्टिंग पैरामीटर है, सिर्फ ये वैल्यू दिखाने के लिए काम आएगा कि कितना वैल्यू है, कितना लेंथ है, कितना विड्थ है, ये दिखाने के लिए ही काम आएगा सिर्फ, जो है रिपोर्टिंग पैरामीटर, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग क्या करते हैं, अगर इसका थिकनेस, इसका थिकनेस में चेंजेस करना है, ठीक है, तो वो हम लोग कर सकते हैं। उसके लिए हम लोग यहाँ पे वर्क प्लेन सेट कर लेते हैं, ये रहेगा वर्क प्लेन। और अभी यहाँ से हम लोग फ्रंट में जाते हैं। एक रेफरेंस प्लेन क्रिएट करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्रिएट में हम लोग यहाँ से रेफरेंस लाइन क्रिएट कर सकते हैं जो कि एज ए रेफरेंस प्लेन काम करेगा। और पिक ए प्लेन, यहाँ पे हम लोग फ्रंट चूज़ कर सकते हैं, फ्रंट प्लेन। ओके, सो ये अभी पॉसिबल नहीं हो पाएगा। रेफरेंस प्लेन जो है वो तो क्रिएट हो गया है, लेकिन यहाँ पे ये कंटिन्यूस एक चेन हो जा रहा है, तो इसलिए पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो हम लोग इसका विड्थ या थिकनेस में हम लोग चेंजेस नहीं कर सकते। तो हम लोग क्या करते हैं कि इसको हम लोग ऐसे ही रखेंगे और हमारा जो प्रोफाइल है उसको हम लोग क्रिएट करेंगे। तो सेट कर लेता हूँ मैं
ये वर्क प्लेन को सिलेक्ट कर लेता हूँ, ये वर्क प्लेन, या फिर रेफरेंस लाइन का भी मैं चूज़ कर सकता था। तो फ़िलहाल ये प्लेन सिलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, इस प्लेन के अलावा हम लोग काम करेंगे। और यहाँ पे मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, और यहाँ पे जो रेडियस होगा वो मैं 5 प्रोवाइड कर देता हूँ। ठीक है, और इसको सिलेक्ट करेंगे, और हमारा जो रेफरेंस प्लेन है दोनों को एक साथ सिलेक्ट करके यहाँ से क्रिएट फॉर्म, तो ये क्रिएट हो गया है। ठीक है, और अभी देख सकते हो कि यहाँ से मैं अगर मूव करूँगा तो ये भी मूव हो रहा है, लेकिन फ़िलहाल तो जो है कि ये मूव नहीं हो रहा है। राइट, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। और नेक्स्ट मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ से पॉइंट प्लेस करूँगा, यहाँ पे एक पॉइंट प्लेस करूँगा। मेक श्योर कि आपका पॉइंट जो है वो ये एडाप्टिव पॉइंट के सेंटर पे ही प्लेस हो। ठीक है, तो उसके लिए मैं ये जो ऑब्जेक्ट है इसको हम लोग हाइड कर देंगे। ये हाइड हो गया अभी, और फिर पॉइंट प्लेस करेंगे। ये पॉइंट और ये पॉइंट को सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करके स्प्लाइन थ्रू पॉइंट, मेक श्योर ये पॉइंट और ये पॉइंट सिलेक्ट करके फिर हम लोग स्प्लाइन थ्रू पॉइंट्स, या दैट्स फाइन कि अभी ये जियोमेट्री डिसाइड नहीं हुआ है, कोई शेप डिसाइड नहीं हुआ है, दैट्स ओके। ओके, यहाँ से ये सिलेक्ट करेंगे और इसको कंट्रोल होल्ड करके सिलेक्ट करेंगे, दोनों को सिलेक्ट करके यहाँ पे स्प्लाइन थ्रू पॉइंट्स, नेक्स्ट इसको सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे कंट्रोल होल्ड करके इसको सिलेक्ट और स्प्लाइन थ्रू पॉइंट। ठीक है, तो ये कंप्लीट हो गया है, और ये जो है ये हमारा लाइन है, और इसको अभी रेफरेंस लाइन चाहिए तो रेफरेंस लाइन में बना सकते हैं। फ़िलहाल तो मैं इसको कन्वर्ट कर लेता हूँ सॉलिड फॉर्म में। तो ये हमारा प्रोफाइल जो है वो बन चुका है। राइट, और इस पर हम लोग कोई भी मटेरियल वगैरह पुट कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे देख सकते हो कि मैं इसको अभी मूव करूँगा। ओके, सो इसका भी सेम इशू है।
यस, ओके। सो ये अभी सही से हो रहा है, ठीक है। तो वैसे ही हम लोग करेंगे। जो पहले शायद मैंने कुछ थोड़ा सा मिस्टेक किया होगा, शायद कोई सिलेक्ट नहीं होगा। तो ये अभी सारे रेफरेंस प्लेन को सिलेक्ट करके वही क्रिएट फॉर्म करना है। और मैं इसको यहाँ से हाइड कर देता, अनहाइड कर देता हूँ। और ये वहीं पे आएगा क्योंकि ये पॉइंट के साथ कनेक्टेड है, ठीक है। सो नथिंग टू वरी। और इस पे हम लोग कोई भी मटेरियल यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं और इसको एसोसिएट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा अभी क्रिएट हो गया है। अभी हम लोग देख सकते हैं कि ऐसे, और इसको फ्रंट से जब देखेंगे, ये है फ्रंट। तो ये हमारा फर्स्ट, देन सेकंड, देन थर्ड, देन फोर्थ, ये इस ऑर्डर में प्लेस्ड है, ठीक है। तो इसको हम लोग लोड कर लेते हैं, लोड इनटू प्रोजेक्ट। तो ये अभी लोड हो गया है, ठीक है। तो अभी इसको प्लेस नहीं करेंगे। अगर हम लोग स्विच कर सकते हैं तो यहाँ पे हम लोग प्लेस कर सकते हैं, लेकिन अभी यहाँ पे हम लोग को पॉइंट्स वगैरह जो है वो मिलने में थोड़ा मुश्किल होगा। तो मैं अभी इसको लोड करने के बाद मैं इसको सिलेक्ट करूँगा, सिलेक्ट करके एडिट इन प्लेस। मैं एक बार लास्ट चेक कर लेता हूँ कि यहाँ पे मैं नोड्स नोड्स तो ऐड नहीं कर पा रहा हूँ, ठीक है। ठीक है, तो फिर इसको फिनिश मार्क कर देता हूँ। और यहाँ पे कंपोनेंट पे जाऊँगा, प्लेस ए कंपोनेंट, और यहाँ से यस आई एम गेटिंग दिस पॉइंट्स, ओके। तो ये एक प्रॉब्लम आएगा, थोड़ा सा रुकना पड़ेगा ग्राफिक्स के लिए। तो फर्स्ट पॉइंट, देन सेकंड पॉइंट, देन थर्ड, देन फोर्थ, ओके। तो इस तरीके से प्लेस करना होगा। देख सकते हो कि हमारा ये कर्टन पैनल जो है वो यहाँ पे प्लेस हो गया है, ठीक है। इस तरीके से हम लोगों ने इस पर प्लेस कर दिया है। लेट मी गो टू दिस, सॉरी, यहाँ पे एडिट इन प्लेस। हम लोग चाहे तो इसके अंदर भी हम लोग प्लेस कर सकते हैं। गो टू क्रिएट कंपोनेंट, और यहाँ पे ऐसे प्लेस कर सकते हैं, यहाँ पे सेकंड, थर्ड, और ये फोर्थ। Just a second, let me delete this. Let me select and go for edit in place, create, go for component, first, second, थर्ड एंड फोर्थ, ओके। सो ये क्रिएट हो गया है। और इसको प्लेस ऑन फेस करेंगे ताकि फेस के अलोंग ये क्रिएट हो, ठीक है। इस तरीके से हम लोग यहाँ पे प्लेस कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो कि ये इतने सारे फेस पे प्लेस करना बहुत ही ज़्यादा टाइम टेकिंग हो जाएगा, राइट, करेक्ट। तो उसके लिए हम लोगों को इस पर्टिकुलर टास्क के लिए इस पर्टिकुलर टास्क के लिए हम लोगों को कर्टन पैनल जो पैटर्न बेस्ड था वो टेम्पलेट चूज़ करके हम लोगों को बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो वो भी मैं दिखा देता हूँ कैसे हम लोग
उस पर भी क्लिक करके क्रिएट कर सकते हैं। तो फिलहाल इस पे मैं इसको एडिटिंग प्लेस, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, इसको रिमूव कर देता हूँ। नेक्स्ट चलते हैं न्यू और फैमिली, और हम लोग मेट्रिक कर्टेन पैनल पैटर्न बेस्ड इसको चूज़ करेंगे। क्लिक ऑन ओपन, और इसमें देख सकते हो कि ऑलरेडी ये बना हुआ है। ठीक है, ऑलरेडी ये बना हुआ है और इसमें ऑलरेडी पैटर्न दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग चूज़ कर सकते हैं कौन सा पैटर्न हम लोगों को चाहिए। तो हम लोग यहाँ पे रेक्टेंगल पैटर्न लेकर बना रहे हैं, और हॉराइजॉन्टल स्पेसिंग जो है वो भी हम लोग यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं, लाइक 500 बाई 500। ठीक है, और इसी हिसाब से यहाँ पे हम लोगों का पॉइंट जो है ऑलरेडी बना हुआ है, पॉइंट और रेफरेंस लाइंस ऑलरेडी बना हुआ है। तो इससे पहले मुझे तुम लोगों को वो एडाप्टिव फैमिली दिखाना ज़रूरी था, क्योंकि कैसे ये रेफरेंस लाइन और कैसे ये एडाप्टिव पॉइंट काम करते हैं ये समझना ज़रूरी था, कि तब जाके हम लोग इस पे काम कर सकते हैं। ये थोड़ा सा एडवांस है, जहाँ पे हम लोग को ऑलरेडी ये एडाप्टिव पॉइंट्स और रेफरेंस लाइन जो है वो मिल जा रहा है। बस हम लोगों को शेप जो है वो बनाना पड़ेगा यहाँ पे। तो ये पैटर्न बेस्ड है, तो उस पैटर्न पे पूरा अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जस्ट क्या करेंगे, ये रेफरेंस लाइंस को जो है उसको सिलेक्ट करके हम लोग क्रिएट फॉर्म बना सकते हैं। तो पहले मैं अपना मॉलियन का जो प्रोफाइल है उसको मैं बना लेता हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ से लाइन लाइन दूंगा, और यहाँ पे ड्रॉ ऑन वर्क प्लेन, और वर्क प्लेन को स्पेसिफाई करूँगा। तो वर्क प्लेन जो है वो ये रहेगा मेरा वर्क प्लेन। और मैं चाहूँ तो यहाँ पे एक पॉइंट बना सकता हूँ, कहीं पर भी एक पॉइंट बना के फिर इस पॉइंट के अलोंग मैं अपना ड्राइंग कर सकता हूँ। तो ये मैंने सेट कर दिया है। यहाँ पे मैं सेट करूँगा अभी ये पॉइंट बना के इसके अलोंग, या फिर ये प्लेन जो भी चाहिए होगा उसको मैं सिलेक्ट करूँगा। तो यहाँ पे मैं इसको सिलेक्ट करूँगा मेरा वर्किंग प्लेन। तो अभी मैं यहाँ पे काम कर सकता हूँ, लाइक यहाँ पे 5, इस तरफ भी 5, और नीचे मेरा आएगा 10, इस तरफ भी 10 आएगा, ऊपर जाएगा 10। यहाँ पे इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। हाँ, इनको सिलेक्ट करके डिलीट, और मैं इसको यहाँ पे कनेक्ट कर दूँगा। ठीक है, तो ये बन गया है। ये लाइन को सिलेक्ट करेंगे, ये पूरे लाइन को सिलेक्ट करना है, और हमारा रेफरेंस प्लेन्स को सिलेक्ट करना है कंट्रोल होल्ड के साथ। ये सिलेक्ट हो गया। उसके बाद क्रिएट फॉर्म, गो टू सॉलिड फॉर्म, और ये सॉलिड फॉर्म क्रिएट हो गया है। ठीक है, और अभी ये सारे रेफरेंस प्लेन्स को सिलेक्ट करूँगा और क्रिएट सॉलिड फॉर्म। तो यहाँ पे ये ऑप्शन को सिलेक्ट करना है, और यहाँ पे डेप्थ जो है वो 5 आएगा। तो ये क्रिएट हो गया है, और यहाँ पे इसको
मूव करके देख सकते हो। ठीक है, ये सही से काम कर रहा है। ऑलवेज चेक। ठीक है, और हम लोगों को इसी ऑर्डर में प्लेस करना है। तो ये अभी फ्रंट है, फ्रंट के हिसाब से ये 1 है, ये 4 है, ये 2 है, तो 1 2 3 4 एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हम लोग को प्लेस करना है, 1 2 3 4। ठीक है, और अगर प्लेस करना है तो हमको इसी ऑर्डर में प्लेस करना है, राइट। नेक्स्ट इसको हम लोग सिलेक्ट करेंगे, इसको सिलेक्ट करके फिर इसका जो है मटेरियल पे हम लोग दे देंगे यहाँ पे। तो इसको टाइप ही रखेंगे, और पैनल मटेरियल्स के अंदर आएगा ये, क्लिक ऑन ओके। और ये मलियन के अंदर आएगा ये पार्ट। तो क्लिक ऑन ओके। और अगर हम लोग को कोई भी डायमेंशनल पैरामीटर्स चाहिए तो वो भी हम लोग यहाँ पे प्रोवाइड कर सकते हैं। तो इसको सिलेक्ट करके फिर से वही लेंथ, ठीक है, क्लिक ऑन ओके। और इसको भी हम लोग सिलेक्ट करके विथ, ठीक है। और मैं जब रेक्टेंगल सिलेक्ट कर रहा था तो रेक्टेंगल में भी हम लोग चाहते तो हम लोग अपना पैरामीटर जो है वो असाइन कर सकते थे उसमें भी। ठीक है, तो फिर फ़िलहाल तो मैं इस पे ही काम करूँगा। और जो मटेरियल्स जो है इस पे मैं ग्लास, और इस पे एल्युमिनियम अप्लाई कर देंगे। सॉरी, ये स्पेलिंग गलत हो गया। तो ये एडेड नहीं है एल्युमिनियम ऑलरेडी। अगर एडेड रहता प्रोजेक्ट मटेरियल के अंदर तो मैं जस्ट टाइप कर लेता तो ऐड हो जाता। यहाँ पे मैं मेटल में जाऊँगा, मेटल से यहाँ पे इसको ऐड कर लूँगा, क्लिक ऑन अप्लाई एंड ओके, अप्लाई एंड ओके। सो ये ऐड हो गया है अभी। नेक्स्ट लोड इनटू प्रोजेक्ट, और प्रोजेक्ट 3 में हम लोग लोड करेंगे इसको। और इसका नेम रहेगा फैमिली 3। तो मैं इसको सेव नहीं कर रहा हूँ, तो इसको हम लोग सेव करेंगे पहले कि एडाप्टिव कर्टेन पैनल, क्लिक ऑन ओके। और फिर यहाँ पे मैं जाऊँगा एडिट इन प्लेस में, मैं 3D में जाता हूँ, एडिट इन प्लेस, सिलेक्ट एडिट इन प्लेस। और फिर मैं इसको सिलेक्ट करूँगा, और मैं यहाँ पे पैटर्न, इस पैटर्न की जगह मैं ये एडाप्टिव फैमिली का पैटर्न अप्लाई करूँगा, इसको सिलेक्ट करूँगा। तो यहाँ पे वो कर्टेन पैनल जो है वो प्लेस्ड हो जाएगा। थोड़ा टाइम लगेगा लोड होने में। तो एडाप्टिव फैमिली काफ़ी सारे डेटाज कंसिस्ट करता है, तो इसलिए एडाप्टिव फैमिली फाइल्स थोड़ा सा हेवी होता है। तो ये थोड़ा सा
टाइम टेकिंग भी होता है और थोड़ा हाई कॉन्फ़िगरेशन का ज़रूरत होता है। तो अगर सही कॉन्फ़िगरेशन नहीं है तो थोड़ा सा लैग करेगा तुम लोगों का सिस्टम, तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखना। सर, अगर हाँ। हम लोग कहीं पे सपोज ये ड्राइंग किसी को सबमिट करना है, तो उसके साथ हम्म। साथ ये फैमिली को भी सबमिट करना है क्या? मतलब जो मैंने बनाया जो हाँ। फैमिली। राइट, तो वो कैसे सबमिट करते हैं हम लोग? हम लोग वर्क इन प्रोग्रेस करके एक फ़ोल्डर बनाते हैं, WIP। उसमें हम लोग फिर से सब फ़ोल्डर बनाते हैं, जैसे कि प्रोजेक्ट फ़ोल्डर, फैमिली फाइल्स, ऐसे करके हम लोग सारा डॉक्यूमेंट्स, PDF, सारा ऐसे फ़ोल्डर बनाते हैं और उसमें हम लोग स्टोर करके फिर सबमिट करते हैं। ठीक है। तो जैसे कि देख सकते हो यहाँ पे ये बन चुका है, और उसके बाद यहाँ पे फिनिश मास। ठीक है, तो ये कंप्लीट हो गया। तो इसी तरीके से हम लोग बनाएंगे। ओके। मैं नेक्स्ट और एक बना लेता हूँ यहाँ पे लेवल 1 में जाके, और एक मास क्रिएट करूँगा मैं। मास में इनसाइड इन प्लेस मास, मैं यहाँ पे मास 2 नाम दे देता हूँ फ़िलहाल के लिए। और यहाँ पे मैं एक मास क्रिएट करूँगा ऐसा, और इसको सिलेक्ट करके क्रिएट सॉलिड फॉर्म। ये सरफेस को डिलीट कर दूंगा मैं, मुझे सिर्फ ये सरफेस चाहिए, एक सरफेस। और मैं इसको डिवाइड सरफेस करूंगा, डिवाइड सरफेस। और यहाँ पे कोई सा भी मैं डिवाइडेशन दे सकता हूँ। तो मैं इससे 30। ओके। और यहाँ पे सरफेस, यहाँ पे मैं नोड प्लेस कर सकता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर मैं इसको नोड, यहाँ पे नोड्स प्लेस कर सकता हूँ। और मैं ये पॉइंट को मैं कोई भी चेंज कर सकता हूँ।
ठीक है, तो देख सकते हो। उसके बाद हम लोग यहाँ पे प्लेस कर सकते हैं क्रिएट में जाके कंपोनेंट में मैं फैमिली 3 नहीं, जो हम लोग पहले अपना फैमिली लोड किए थे, फैमिली 2, ठीक है, तो उसको प्लेस करेंगे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और ये फोर्थ। तो देख सकते हो कि यहाँ पे ये प्लेस हो गया और ये यहाँ पर भी प्लेस हो जाएगा। ठीक है, और इसका कितना लेंथ और विड्थ है, तो इसके लिए ये 500 है और इसको सिलेक्ट करके देखते हैं। इसका भी लेंथ और विड्थ 500 ही शो कर रहा है, तो इसमें चेंजेस नहीं हो रहा है। जस्ट फैमिली 2, यहाँ पे अच्छा, तो मैंने ये डायमेंशन जो है वो मैंने डिलीट कर दिया है, तो फिर से मैं इसको बना लेता हूँ। यहाँ पे इंस्टेंस रिपोर्टिंग पैरामीटर ये रहेगा विथ, क्लिक ऑन ओके, और इसको भी लेंथ इंस्टेंस रिपोर्टिंग पैरामीटर, क्लिक ऑन ओके। ठीक है, तो मैं इसमें अगर चेंजेस करता हूँ, जैसे कि इसको सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ पे इसको चेंज करता हूँ, तो इसका लेंथ में चेंज होता है, तो इसमें भी यहाँ पे अपडेट होगा। ठीक है, अभी इसको हम लोग लोड इनटू प्रोजेक्ट करेंगे, प्रोजेक्ट 3 में लोड करेंगे और इसको ओवरराइड द एग्जिस्टिंग वर्जन एंड पैरामीटर। ठीक है, तो अभी हम लोग 3D में देखते हैं, जूम टू फिट। आई थिंक मुझे फिर से अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं आर्किटेक्चर, कंपोनेंट, प्लेस ए कंपोनेंट, फैमिली 2, और यहाँ से मैं यहाँ पर प्लेस कर दूंगा। ओके, तो जैसे कि देख सकते हो ये थोड़ा टाइम लिया लोड होने में, ऑलरेडी प्लेस था ये दोनों। गो फॉर फिनिश। तो ये सिलेक्ट हो गया है, तो यहाँ पे देख सकते हो इसका लेंथ जो है फ़िलहाल ये है, और मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, इसका लेंथ। ठीक है, तो ये अपडेट हो जाएगा। ऑलराइट, तो इस तरीके से हम लोग एडाप्टिव कंपोनेंट बना सकते हैं। तो ये चीज़ें प्रैक्टिस करना है, क्योंकि एडाप्टिव कंपोनेंट इटसेल्फ बहुत ही वास्ट है। तुम एडाप्टिव कंपोनेंट यूज़ करके कोई सा भी फैमिली, कोई सा भी ऑब्जेक्ट, कोई सा भी मॉडल बना सकते हो। ठीक है, तो इसको प्रैक्टिस करना है। ये बहुत ही बेसिक मैंने बताया है, ये बहुत ही वास्ट टॉपिक है रिविट का। इसमें जितना डीप जाओगे उतना ही
तुम्हारे सामने दरवाजे खुलते रहेंगे। नॉलेज का मतलब कोई अंत नहीं है, जितना ज़्यादा तुम एग्जाम्पल लेके प्रैक्टिस करोगे उतना ही तुम्हें वैरायटी ऑफ नॉलेज मिलेंगे। ऑलराइट, गो फॉर इट एंड लेट मी नो। सो थैंक यू, आज के लिए इतना ही।